वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दुसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलाशताक्षौ विश्वाम्बरो द्विजभरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजभरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी
विभूषि तवाम भागम नारायणो प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनर्पितचरिं चिरात करुणावतीर्ण खलु समर्पयतु मुन्नतो उज्ज्वलरसां सभक्तिश्रियं। हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु शिशुचिनन्दन। अनर्पितो चरिं चिरात करुणया अवतीर्ण खलु समर्पयतु मुन्नतो उज्ज्वलरसां सभक्तिश्रियं। हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु श्री सच्चिदानंद। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताएं, जैद रागानुग भजन रूपानुग भजन यही हम लोगों का मकसद है अल्टीमेट। लेकिन इस अवस्था में, बद्ध अवस्था में नहीं, इस बद्ध अवस्था में बिल्कुल नहीं, पहले आगे चलना है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताएं, रागानुग भजन रूपानुग भजन यही तो हम लोगों का मकसद है। लेकिन अभी इस बद्ध अवस्था में नहीं है। बद्ध अवस्था में ये संभव नहीं है। भक्ति में श्रील सच्चिदानंद भक्ति में ठाकुर जी ने बताए, विधि मार्ग रत जाने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्ग कराए प्रवेश। विधि मार्ग रत जाने, विधि पालन करते करते शुद्ध गुरु वैष्णव का अनुगत्य में, विधि मार्ग पर चलते हुए शुद्ध गुरु वैष्णव का अनुगत्य में, विधि मार्ग में चलते हुए धीरे 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 ये जो विधि है, विधि पालन करते करते एक स्वाभाविक प्रीति पैदा होगा, स्वाभाविक एक खिंचावट पैदा होगा ऑटोमेटिकली। इट्स एन ऑटोमेटिक फैक्टर। इसीलिए भक्तिमान ठाकुर जी ने बताए, विधि मार्गो रत जाने स्वाधीनता रत्नदाने। स्वाधीनता क्यों बोला है? विधि मार्ग में कंट्रोलिंग है, विधि मार्ग में रेस्ट्रिक्शन है, विधि मार्ग में प्रबल रेस्ट्रिक्शन है, और राग मार्ग में कोई रोक टोक उतना नहीं है। और राग प्रेम का वशीभूत, प्रेम के द्वारा वशीभूत होकर जो क्रियाक्रम है, ये राग मार्ग अनुराग के द्वारा जो सेवा, जिसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जिसमें कोई जोर जबरदस्ती का बात नहीं है, अपने आप आ जाता है। ये जो अपने आप लगने लग जाता है, भगवान का साथ प्यार, भगवान का साथ खिंचावट, ये अपने आप हो जाता है अगर सही ढंग से शुद्ध गुरु वैष्णव का अनुगत्य करते करते आगे चले। इसीलिए भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने बताया, विधि मार्ग रतो जाने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे कराए प्रवेश। गौर किशोर बाबा जी महाराज आरती दर्शन नहीं किया तो पतित हो गया, ये विचार ठीक नहीं है।
ये विचार ठीक नहीं है। आरती दर्शन तो हमको करना है, क्योंकि आरती दर्शन का अभ्यास करते करते मेरा जो पुराना घटिया अभ्यास, 7 बजे नींद खुले, 8 बजे नींद खुले हैं, 6 बजे जो ये अभ्यास छूट जाएगी। और उसका बाद भगवान का आरती दर्शन करते करते, आरती कीर्तन करते करते, आरती का बाद परिक्रमा करते करते स्वाभाविक हो जाएगा बाद में। नाउ इट इज वन काइंड ऑफ ट्रैवल फॉर मी। लेकिन बाद में ये जो आपका चेष्टा है, आपका जो चेष्टा है वर्तमान, ये अभ्यास में बदल जाएगा। ये अभ्यास में बदल जाए, स्वाभाविक अभ्यास में बदल जाए। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोले, लिखा है, विधि मार्ग रातो जाने, स्वाधीनता रहते। स्वाधीनता मतलब और रोक टोक नहीं है। मैंने पहले भी चर्चा किया, शुद्ध गुरु वैष्णव के लिए जितना आप रोक टोक करोगे, वो लोग के लिए उतना ही उसका भजन का रुकावट है। समझा नहीं? शुद्ध गुरु वैष्णव जो रागमार्ग में है, ये रागमार्ग का भक्तों को जोर जबरदस्ती विधि मार्ग में धक्का देकर लगोगे तो इसका लिए ठीक नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक है उसका भजन चल रहा है। लेकिन जो कपट व्यक्ति है, रागानुगा रूपानुगा आचार्य जो बोल के अभिमान करे भक्तों, इसका लिए ये बात ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है, इसका लिए ठीक नहीं है। प्रबोधानंद सरस्वती बाद भी ये बात बताया। प्रबोधानंद सरस्वती बाद भी ये बात को उठाया बाद में, ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये तो शुद्ध भक्तों के लिए तो ठीक नहीं है। जितना सारे सांसारिक बंधन राधा रानी और गोपियों को अगर रेस्ट्रिक्शन में डालोगे, ऐ निकलना निषेध है, अभी मत जाओ, जितना रेस्ट्रिक्शन करोगे वो लोगों का सेवा का रुकावट है, सेवा का लिए रुकावट है। जितना रेस्ट्रिक्शन हम लोगों को करना है, करते करते बाद में ये बदल जाएगा अभ्यास में, और अपने आप लगने लग जाएगा जे ऐसे ऐसे कृष्ण का सेवा करने से शायद श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये भाव दिल में आने लग जाएगा, ये उचित है। इस स्वाभाविक रूप में भजन का रहस्य है, क्या है भजन का रहस्य? क्या है? जो भगवान का जो इच्छा है, क्या है भगवान का इच्छा, कौन जाने? भगवान का इच्छा का साथ अपना इच्छा का रिकॉन्साइल करना, हार्मोनाइज करना, इसी में हमारा जिंदगी 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 भर चला जाता, हजारों करोड़ों जिंदगी अगर ये चेष्टा करे, इसी में चला जाता है, समय खराब हो जाता है। भगवान का साथ, भगवान का इच्छा का साथ अपना इच्छा अगर मिल जाए तो इससे बढ़कर क्या आनंद का विषय हो सकता है? सबसे आनंद का विषय तो यही है, जो ठाकुर जी का इच्छा, ये मेरा इच्छा, मेरा जो इच्छा हुई तो ठाकुर जी का अप्रूवल है। बंगाली में लिखा हुआ है, शास्त्र कीर्तन में, शास्त्र में लिखा हुआ है, अपन इच्छाएं जीव कोटि वांछा करे, कृष्ण इच्छा बिना नहीं फल नहीं धरे। कृष्ण इच्छा बिना फल नहीं धरे। अपना तरफ से जीव तरह तरह का 5 years प्लान, पंचवार्षिक परिकल्पना बनाते रहते हैं। यहाँ से पैसा आएगा, LIC में लगाएंगे, और वहाँ से पैसा हम बैंक में रखेंगे, पोस्ट ऑफिस में, यहाँ से जो
नौकरी के बाद जो ये पैसा आएगा इसको इधर लगाएंगे, तब 5 years प्लान, पंचवार्षिक परिकल्पना चलते रहते हैं। लेकिन वो जानते नहीं भगवान के अप्रूवल है कि नहीं। अरे छोड़ो, कौन भगवान है, कहाँ दिखाई नहीं पड़ता, बीवी बच्चा दिखाई पड़ता, भगवान तो दिखाई नहीं पड़ता, तो कैसे मानेंगे? ठीक ही बात है। जड़ जगत का आदमी इतना प्रत्यक्षवादी है, दे आर सो मेटेरियलिस्टिक, जो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। चाहे कितना भी प्रवचन दे दो, कितना भी अच्छा बात करो, कितना भी आचरण दिखाओ, मानेगा नहीं। दे हैव सम बायसनेस, ये लोगों का बायसनेस है, वो मानने के लिए तैयार नहीं। भगवान का इच्छा का साथ मेरा इच्छा मिल जाए, इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। ये जो भगवान का इच्छा साथ मेरा का इच्छा मिलाने का कोई यही भजन है, इसका नाम है भजन। किसी भी हालत से गुरु वैष्णव का स्वरूप, नाम का स्वरूप, धाम का स्वरूप किसी भी हालत से हृदय में प्रकट नहीं हो रहा है। आप जब तक कोई प्रेरणा नहीं मिलता है, तब तक तो अपने आप भजन करना बहुत कठिन है। चाहे राग मार्ग हो, चाहे वृद्धि मार्ग हो, फर्क नहीं पड़ता। विधि मार्ग में भी ऐसा आइडियलिज्म हमारा सामने चाहिए जिसके द्वारा हमारा अंदर में एक चाहत पैदा होगी, हम भी करेंगे। आइडियलिज्म, गुरु जी का, वैष्णव लोगों का आचार आदर्श आइडियलिज्म देखकर हमारा अंदर में भी प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, तब सेवा करें। फिर आगे चलकर राग मार्ग में प्रवेश, स्वतः राग मार्ग में जो प्रवेश है ये स्वतः ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसके लिए जोर जबरदस्ती करने का कोई दरकार है नहीं, अपने आप हो जाता है। जहां गुरुजी का चरण में, वैष्णव के चरण में मन नहीं लगा, तो भजन का तरक्की कहाँ से हो सकता है? कोई आदमी प्रभुपाद को कोई प्रश्न कर रहा है, प्रभुपाद कैसे हमारा भक्ति बढ़ेगा? कपट। प्रभुपाद बोले देखो, भक्ति है ही नहीं तो बढ़ने का बात सवाल खाता है। रुपया है ही नहीं, रुपया के इंटरेस्ट का बात कहाँ से आता है भाई? हैं? रुपया है ही नहीं कुछ, तो रुपया का इंटरेस्ट के बारे में सोच विचार कैसे करे? वो क्या लाभ है? वो बात कह रहे भक्ति है ही नहीं, तो भक्ति का वृद्धि कहाँ से आ रहा है? जब गुरु जी का चरण में विश्वास नहीं है, वैष्णव चरण में, कहाँ से रागानु का भजन आ गया तुम्हारा? महाराज रूपानु का भजन कहाँ से आ गया? तुम तो तंत्र मंत्र षड़यंत्र लेके व्यस्त हो, मैं जानता हूं, तुम्हारा को टाइम ही नहीं है भजन करने का। पहले मंत्र सिद्धि होता है, क्योंकि गुरु जी जो मंत्र देता है, अगर कपट गुरु हो तो मंत्रों में कोई सार नहीं है। ध्यान दे इस बात पर। अगर ऐसा गुरु हमने अपनाया जिंदगी में, हम कपट है, जैसे कपट गुरु, तो इनके जिंदगी में मंत्र जो सिद्ध नहीं हुई, तो ये मंत्रों मेरा बीज जो नहीं है, तो कैसे क्या हो सकता? संतान का उत्पादन संभव नहीं है। जो मंत्रों हमारा गुरुजी ने सिद्ध किया है जिंदगी में, वही मंत्रों मेरे को दिया है। इस मंत्र का अंदर में बीज है, और ये मंत्रों मेरे को दिया है, और हम तन मन धन देकर पूरा गुरु जी का अनुगत्य करे, तो ये मंत्रों भी मेरा अंदर में असर फेंकेगा, प्रभाव दिखाएगा। बाकी जो मंत्र जहाँ तहाँ से कोई लेता है, अगर सदगुरु से ही लेता है,
मेरा लापरवाही है, अपराध है बहुत सारे, इसलिए हो सके कि गुरुजी सच्चा है, सच्चा मन तो दिया है, लेकिन मेरा ये गलती है, इसलिए मेरे को गिरना पड़ा। गुरुजी का कोई दोष नहीं, ये भी हो सकता है। पहले भजन क्रिया कई बार कह चुका, भजन क्रिया होते होते साधन भक्ति का अंदर जब प्रविष्ट हो जाए तो कोई अपराध ना रहे, साधन भक्ति करते करते फिर आगे आगे प्रेम भक्ति आदि इत्यादि हो सकता है। ये जो प्रोसीड्योर है, पद्धति है, ये पद्धति छोड़कर भजन का कोई दूसरा रास्ता है नहीं। और विचार ये है, रूप गोस्वामी पाद जी ने साधन भक्ति का डेफिनेशन दे दिया, साधन भक्ति का डेफिनेशन रूप गोस्वामी पाद दे दिया। वहाँ लिखा है, कृति साध्या भवेत साध्य भावा सा साधन विदा नित्य सिद्धस्व भावस्व प्राकट्यम यदि साध्यता। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, ये सब बहुत सारे विभाग है। साध्य भाव भक्ति जब हम साधन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब इंद्रियों के द्वारा, जब भी इंद्रियों के द्वारा भक्ति होना संभव नहीं, भक्ति मतलब एक्शन, भक्ति मतलब क्रिया। हमारा जो जड़ो इंद्रियो ग्राम है, हमारा जो सेंस ऑर्गन है, मेटेरियल सेंस ऑर्गन, ये कभी भी किसी भी हालत से भजन नहीं कर सकता। लेकिन कृष्ण भक्ति रसो भवितामति, यदि कोई व्यक्ति मिले, हमारा अंदर में भी ऐसा अगर भाव पैदा हो धीरे धीरे, किति साध्य भावा, एक किति साध्य भवेत साध्य भावा। साध्य भाव जो साधन करने का जो विषय बोला गया वो और कुछ नहीं, कृष्ण भक्ति सुधा पानाद देहो द्वयी को विस्तृते तेसाम पांचभौतिक देहोपि सच्चिदानंद रूपता। अर्थात कृष्ण भक्ति रस पान करते 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 सुधा पानाद देहो, अपना शरीर और शरीर संबंधित, अपना शरीर और शरीर संबंधित सारे जो लगन है, ये सब छूट जाएगी। अटेंशन, देहो दोही को विस्तृते तेषाम, फॉर देम, ये लोग हो क्या होता है, तेषाम पांचभौतिक शरीर बाहरी दृश्य में है, लेकिन एक अपराकृत शरीर का आविर्भाव हो जाता, सच्चिदानंद रूपाता होता है। ताले किति शब्दो भाव विचार में जब भी इंद्रियोग्राम के द्वारा भजन करना संभव नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन ये भक्ति देवी साधन भक्ति करते, साधन भक्ति का पहले जो हमने बोला साधन क्रिया, साधन भक्ति में उतारने का बाद भक्ति देवी का एक आश्चर्य कृपा होती है। ये कृपा क्या है, हर इंद्रियोग्राम, मन, शरीर, तन मन सबको ऐसा प्रभाव विस्तार करता है जिसके द्वारा हर इंद्रियोग्राम भगवान का सेवा करने के लिए व्यस्त हो जाता है ऑटोमेटिकली। पहले लेकिन ऐसा नहीं था, बाद में अचानक क्या हुआ, साधु संग, हरि कथा, कीर्तन सुनते सुनते क्या हमारा हर इंद्रियों, आंखों के द्वारा श्याम सुंदर का रूप देखने का इच्छा हो रहा है, वृंदावन जाने का इच्छा हो रहा है, गुरु वैष्णव का संग, हरि कथा, नाना तरह तरह का सेवा करने का इच्छा पैदा होती है। ये करते करते ये जो
जब भी इंद्रियोग्राम के द्वारा, मेटेरियल इंद्रियोग्राम के द्वारा भक्ति साधन करना संभव नहीं है, फिर भी जो प्रोसीड्योर मैंने बताया इसके द्वारा कृति साध्य भवेत, भवेत माने होगा ही। साध्य भावा, साध्य भावा सा साधन, साधन का मतलब ऐसा साधन होती। लेकिन साध्य भाव कोई बाजार से लाने का कोई चीज नहीं है। साध्य नित्य सिद्ध भाव जीवों का अंदर में, हर जीवों का अंदर में छुपा हुआ, हर जीवों का अंदर में छुपा हुआ जो भाव है, इसको एक्सपोज में लाने का व्यवस्था। नित्य सिद्ध स्वभावस्व प्राकट्यम हृदय साध्यता, इसका नाम साध्यता। अर्थात साध्य भाव भक्ति, साध्य भाव भक्ति जब, साध्यो भाव भक्ति जब कृति अर्थात इंद्रियों का द्वारा साध्य होने लग जाता है, तब इसको साधन भक्ति बोला जाता है। क्योंकि भक्ति जीवों का नित्य सिद्ध भाव है। प्रभुपाद कई बार कह चुका, भक्ति इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ आवर सोल। ये भक्ति जीवों का नित्य सिद्ध भाव, इसी भाव को हृदय का अंदर में छुपा हुआ है, इसी भाव को हृदय का अंदर में प्रकट अवस्था में लाने का जो व्यवस्था है, इसका नाम है साध्यता। अमृत प्रभा भाष्य में लिखा है भक्तिविनोद ठाकुर जी। और भक्ति जीवों का नित्य सिद्ध भाव ठीक है, और भक्ति का स्वरूप लक्षण है, तटस्थ लक्षण है। भक्ति का तटस्थ लक्षण है, स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण में हर वक्त ध्यान रहता है। भक्ति का स्वरूप लक्षण में हर वक्त ध्यान रहता है, कहीं मेरे से गलती ना हो जाए। स्वरूप लक्षण में हर वक्त अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, ये स्वरूप लक्षण है। बाकी भजन का बाह्यो क्रियाक्रम के द्वारा दिखाई पड़ता है। ये कुछ कर रहा है, ये कर रहा है, ये सब दिखाई पड़ता है। ऐसे ही अनुकूलेनो कृष्णानुशीलनम, इसका मतलब है राधा गोविंद जी भगवान का अर्थात गौरंग महाप्रभु का जो भी है, भगवान का निर्वलिक रूप से भगवान का सुख विधान का, भगवान को संतुष्टि विधान करने का एक इच्छा पैदा होती है। ये अनंत काल से ये जो नित्य सिद्ध भाव है, ये छुपा हुआ है जन्म जन्म अनंत काल से। जीवों का जो स्वार्थ है, मैंने पहले शुरुआत में बोला, भजन का नाम क्या है? न भगवान का इच्छा का साथ मेरा इच्छा बिल्कुल हार्मोनाइज हो जाए, इसी का नाम भजन है। भजन का नाम कोई मैजिक नहीं है, भजन का नाम कुछ एग्जीबिशन नहीं है कि देखो मेरा भी तिलक माला है, मेरा भी संन्यास भेज, मैं भी प्रवचन देना जानता हूं, प्रचार कर रहा हूं। क्या प्रचार कर रहे हो? क्या प्रचार कर रहे हो? अरे महाराज घर घर में प्रचार होना अरे तुम्हारा सामने प्रचार करो, पहले तुम्हारा सामने प्रचार करो, पहले प्रचार कम हो गया, पहले तुम्हारा सामने पूछो, उसका बाद घर घर में प्रचार करोगे। पागल कहीं का सहजिया। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, जब तक आप नाम करते करते अनुभव नहीं किया, जब तक आप नाम का महिमा जगत में नहीं बोला, तब तक दुनिया का आदमी जो विषय में डूबा हुआ है, इन लोगों को जितना ही कृष्ण
भजन का बातें बोलो, भी एक कानों में प्रविष्ट नहीं हो सकता। भक्ति ठाकुर जी ने बताया, जितना भी प्रचार करो वो प्रचार कुछ कामयाबी नहीं मिलेगी। भक्ति ठाकुर बोले ये प्रचार करते रहो, दिखावा लोगों को, लेकिन ये प्रचार के द्वारा कुछ कामयाबी नहीं मिलेगी। क्यों? कि आप स्वयं नाम भजन में प्रतिष्ठित नहीं है। पहले जीवों को नाम का महिमा बोलना शुरू करो, नाम का कितना महिमा है बोलते चलो, तो फिर आज नहीं तो काल ये लोगों को विश्वास होने लग जाएगा, वो लोग आएगा और उसका बाद भजन का तो रास्ता खोल सकता है। इसका पहले कोई बात। और साधन भक्ति में अगर कोई अपराध हो जाए तो और समस्या खड़ा हो जाए। रागवत्म चंडिका में प्रवेश होना तो दूर की बात है, कुछ नहीं हो सकता। यदि अगर हमारा तरफ से प्रयास प्रचेष्टा का अभाव है, यदि अगर हमारा तरफ से कपट भाव है, तो कभी भी जितना भी हम हरिभजन करें, नाम संकीर्तन करें, कुछ भी करें, सब दिखावा बन जाएगा, कुछ नहीं मिलेगी। इसलिए चैतन्य चैतन्य में तो लिखा है, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धाम। बहु जन्म जन्म भजन साधन में लगा हुआ है, देख रहा है, लेकिन फिर भी संभव नहीं कृष्ण प्रेम प्राप्ति, प्रेम धन ये संभव नहीं, कि धन संपत्ति एक ही है, यह प्रेम धन। जब कोई किसी का अंदर में अपने आप एक whimsical डिजायर पैदा हो गया, whimsical, और बोले हम हमारा अंदर में लोभ पैदा हुई, हम रागानुगा भक्त करें, ये ठीक नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया रागानुगा भक्तों का साधन अंतरंग साधन। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर में भी सब छोड़ दे, अंतर और बाहर दोनों में साधन होता है, अंतर और बाहर दोनों। ये इसका बारे में साधन कैसा होता है इसका बारे में बोलने गया तो बाह्यो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखा है, बाह्यो अंतर इहार द्वैत साधन। जब रागानुगा मार्ग में प्रविष्ट हो जाओगे रागवत्म चंद्रिका में, तो आपका दो किस्म का होगा भाई, दो किस्म का। एक है बाहरी शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा सेवा करते चलो, अंदर में छुप छुपा के अंदर में एक किस्म का चलेगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बताया बाह्य अंतर इहार द्वैत साधन, ये दो किस्म का साधन है। बाह्य शरीर में साधक शरीर में शोभन कीर्तन आदि चलते, और मने निजो सिद्ध देह करिया भावन रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्ण सेवन। ये जो मने, ये जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखा है, मन में निजो सिद्ध देह करिया भावन, तो आदमी सब बोका आदमी सब उल्टा समझा। अरे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कभी मेटेरियल माइंड का बारे में बोल सकता है? बताओ तो, आप ही बताओ।
आप ही बताओ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कभी कभी भी ये संभव है कृष्णदास कविराज गोस्वामी मेटेरियल माइंड के बारे में बोले? ये संभव नहीं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जरूर अप्राकृत मन का बारे में ही बताया, क्योंकि प्रभुपाद बताया, काल भी बताया ये बात, श्री कृष्ण सेवा अप्राकृत शरीर का कार्य है। आरोप बाय एट्रीब्यूशन, बाय एट्रीब्यूटिंग बा मेंटली कॉन्कोक्टेड आइडिया के द्वारा एक हम गोपी शरीर कल्पना कर ले, ये संभव नहीं। ऐसा मापिक सेवा गोस्वामी लोग, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कदापि बोला नहीं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बोला, जब भजन अप्राकृत मन, मने नहीं जो अप्राकृत मन है, अप्राकृत मन सेवा में लगते लगते मन में अपने आप आ जाएगा, स्फूर्ति प्राप्त हो जाएगा अप्राकृत मन में। हमारा सिद्ध देव क्या है, क्या क्या है, सब कुछ, और इस समय अपने आप पता चलेगा। और ये सिद्ध स्वरूप का प्रकाश, और इसके बाद अंतर एवं बाहरी में दोनों तरफ से भजन चलते रहेगा। श्रील रूप गोस्वामी पाद रागानुगा भक्ति का जो वर्णन दिया है, राग मतलब अनुराग का भजन, प्यार के द्वारा, प्रीति के द्वारा, इसमें जो विशेष दिखाया है, इसमें लिखा हुआ है, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्या ब्रजो लोकानुसारतः। सेवा साधन, साधक रूप, एक तो है बाहर में मैं साधक हूं, बाहर में मैं साधक का भूमिका में इच्छा मानना, मतलब बाहर में साधन का साधन कर रहा हूं, सेवा साधक रूप में, और अंदर में जो सिद्ध रूप का प्रकाशित भई सेवा साधक रूपेण, बाहर में साधक जैसा करता है वो चलते रहेगा, और सिद्ध रूपेण छात्र ही, अत्र ही ने इसी जगह तद्भाव लुप्सिना, तद्भाव लिप्सुना कार्य, लिप्सु मतलब लोभ, तद्भाव कौन सी भाव, किसी एक विशेष ब्रजवासी का भाव, किसी एक विशेष ब्रजवासी का भाव मेरा बहुत पसंद आया। जैसे श्रीदाम, सुदाम, मधुमंगल, किसी का भी, या गुणमंजरी और रागमंजरी, किसी का, या तो जसोदा मैया का, या नंदो बाबा का, किसी का भी भाव में मेरा मन बहुत अच्छा लग रहा है। मन में लगता है कि महाराज, मन में ऐसा इच्छा पैदा होती है कि क्यों ना मैं कृष्ण का भजन ऐसे करूं। किसी विशेष ब्रजवासी का भाव मेरे को पसंद आया, अच्छा लगा, लोभ हुआ। लोभ और फैंसीफुल डिजायर दोनों को मिलावटी में लाओ तो बहुत मुश्किल है। लोभ स्पॉन्टेनियस, whereas your whimsical attitude is fanciful। लोभ स्वतः पैदा होता है, लोभ में कोई रोक टोक नहीं। अरे क्यों लोभ हुआ, अब जानता नहीं, ये संभव नहीं, ये प्राप्त करना संभव नहीं। जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है, ये मैं अपने को काबिल नहीं समझता हूं, कृष्णदास कविराज लिखता है। श्रील रूप गोस्वामी पाद लिखा है, बरा को रूपोपी, हम बिल्कुल नालायक है, फिर भी क्या करूं, मेरा अंदर में जो लोभ जो पैदा हुआ तो क्या करूं।
कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपना दैन्य प्रकट करके बताया, यद्यपि अपना अयोग्यता, यद्यपि मेरा अपना अयोग्यता देख के मन में क्षोभ पैदा होता है। बात को ध्यान दे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि यद्यपि मैं जानता हूं मैं नालायक हूं, मेरा कितना दोष है, ये बिल्कुल कभी भी संभव नहीं, मैं जानता हूं भले भांति, लेकिन फिर भी क्या करूं, लोभ जो पैदा हुआ है, कहां जाए क्या करे। अपन अयोग्यता देखी मने उपजय क्षोभ। लेकिन आपका जो महान महिमा है, आपका जो सेवा का, इसमें मेरा लोभ होता है, क्या करूं, क्या करूं मैं। अपन अयोग्यता देखी मने है क्षोभ, लेकिन आपका महिमा, आपका सब कुछ देखकर मेरा अंदर में एक लोभ पैदा हुआ, मैं क्या करूं। इसमें तो मेरा कोई कंट्रोलिंग नहीं है। लोभ में अगर कंट्रोलिंग है, लोभ में अगर पर्पसली कुछ कर रहा है, तो ये लोभ नहीं है, तो ये लोभ नहीं है। लोभ इसी को नहीं बोला जाता, इट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल लोभ। सो लोभ का आभास और एक्चुअल लोभ में अंतर क्या है। लोभ का जो आभास है और एक्चुअल लोभ, दोनों में आसमान जमीन फर्क नहीं है, इन्फिनिटी फर्क। किसी व्यक्ति ने प्रभुपाद जी ने एक कहानी बताई। एक पुजारी तनख्वाह लेके पूजा करते थे। एक जमींदार का जो मंदिर है उसी में, और रोज जमींदार बाबू का नियम है, बड़ा एकदम तगड़ा, बहुत 100 रुपये कोला केले का भोग लगाते थे। बड़ा कीमती है, बहुत, ये मिलता ही नहीं। 100 रुपये कोला का भोग लगाते थे, और सारी चीज तो उसका बाद हुआ करता था। लेकिन वो जो बदमाश पुजारी है, ये मंदिर का अंदर में जाके इतना लालची है, ये केले जो है खा लेते हैं, केले खाते हैं। और जमींदार बाबू एक दिन समझ गया, इतना केले हैं, 2 4 10 खा लिया तो कौन गिनने आएगा। तो जमींदार बाबू ने एक दिन दंडवत करने आया मंदिर में, देखा मंदिर बंद है। ए मंदिर का अंदर में कौन है अंदर का। पुजारी अचानक जवान से निकल गया, मैंने केला खाया नहीं। अरे केला खाने का सवाल कहां से आ गया, मतलब केला खा रहा है, चोरी कर रहा है। जमींदार बाबू ने पूछा कौन है अंदर में, मंदिर में। वो बोला मैंने केला खाया नहीं। वो सोचा कि मेरा चोरी जो है पकड़ा गया। तो पोपात ने ये मजाक उड़ाया, भावेर घरे चोरी माधवेंद्र पुरी, भाव घरे चोरी कबू ना करिलो जानो। ये जो वैष्णव का है, इसमें कौन पढ़ता है महाराज, किसी का समय नहीं है, सब माया में उलझे हुए हैं, कोई समय नहीं है, सब दौड़ता है चारों ओर। बंदरों का जिंदगी है हम लोगों का। शाखा मिगो संस्कृत में भद्र भाषा। अब बंदर बोलो तो गुस्सा हो जाएगा, तो ठीक है बंदर नहीं बोलेंगे, शाखा मिगो बोलने से गुस्सा नहीं आएगा। मृगो बोला ना, शाखा मिगो, संस्कृत बोलना अच्छा है। तो एक ही तो बात हुआ, बात तो एक ही हुआ ना, जो शाखा मिगो है वही तो बंदर है, ये समझा नहीं। बहुत पुराना एक कहानी याद हो गया। ये चंडीगढ़ में एक जगह मैं हरिकथा बोल रहा था बहुत दिन पहले। मैंने
अमेरिका का एक जो मंत्री है, राष्ट्रपति है, ये क्या नाम है, केनेडी। केनेडी के कौन होगा भूल गया, बहुत दिन पहले। तो अमेरिका का स्वाधीनता 200-250 साल हो, उससे ज़्यादा नहीं है। वो तो खाली मैदान पड़ा हुआ था, अभी डेवलप हो गया। तो पहला ना कौन बोल रहा था, वो जॉन एफ केनेडी नहीं है, वो क्या ना, पहले इसका नाम भूल गया, क्या भूल गया उसका नाम। इसका पहले का वो प्रवचन दे रहा है, वचन दे रहा है, और उसका बाद बोला, पहले ही बता दिया, देखो उसका अब्राहम लिंकन, हाँ याद हो गया। 50% ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन दे आर ऑल फुलिश। बोला प्रवचन में, बोला अपना लेक्चर में बोला 50% ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन दे आर ऑल फुलिश। बोलने का साथ साथ चिल्लाना शुरू कर दे, क्या हम लोग फुलिश है क्या, हम लोग फुलिश है क्या, है बोका है। जैसे भाटिंडा में बोला, हमले हाथी, गजेंद्र का बात बोला, क्या महाराज क्या बोलना चाहता, क्या हम लोग हाथी है क्या, हाथी नहीं, हाथी से बढ़ के हैं। इतना हंसी आ गया मेरा, ये लोग प्रवचन करने सुनने आता है, हंसते हंसते, ऐसा है बाप। तो जब ऐसा बोला तो आदमी चिल्लाना शुरू कर, क्या हम लोग बोका है, फुलिश है। बोले सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सक्यूज मी, 50% ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन दे आर ऑल वाइज। क्लैपिंग शुरू कर दिया, हल्ला। अरे मूर्ख, जो 50% जो बोका है, तो 50% आधा बच गया, वो वाइज है, यही तो बताया ना, घुमा के तो यही बताया। 50% ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन दे आर वाइज। तो हथताली लगा के क्लैपिंग क्लैपिंग कर, ऐसा फुलिश है हम लोग। अब रागानु का भजन करे, रागवत वचन का। वो बात कह रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी भाव घर चोरी कबू न करो। माधवेंद्रपुरी कभी भाव घर में चोरी नहीं किया। हमारा जीवन में क्या है, भाव का अभाव। अभाव कुछ चीज का नहीं है, पैसा है, सब कुछ है, जमीन, सब कुछ, सब कुछ, करोड़ों करोड़ों रुपया किसी का जिंदगी में दे दिया, फिर भी शांति नहीं है, शांति नहीं है। भाव का अभाव, जब भजन में भाव का अभाव हो जाए तो इससे बढ़कर अमंगल और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि भाव का अभाव मतलब कपट हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। जब तमाम इंद्रियोग्राम भगवान का सेवा करने के लिए तरसते रहेगा, जो हमने बताया ना, साधन भक्ति का साथ साथ भक्ति देवी, जब भी यद्यपि इंद्रियोग्राम के द्वारा, मेटेरियल इंद्रियोग्राम के द्वारा भगवान का भक्ति करना संभव नहीं, फिर भी ये भक्ति देवी का कमाल है। भक्ति देवी हर इंद्रियोग्राम का ऊपर अधिष्ठित होकर सब कोई को प्रेरणा देती है, तू कर तू कर तू कर सेवा, ऐसा। तो अतः कृष्ण नामादि न भवित ग्राह्यमिंद्रयी सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरति। पूर्ण सेवन वृत्ति का, पूर्ण सेवन वृत्ति का उन्मेष, पूर्ण रूप से, परिपूर्ण रूप से सेवन वृत्ति का उन्मेष होना जरूरी है। जो आदमी समझा ही नहीं प्राकृत मन का साथ अपराकृत मन का क्या फर्क है, तो वो लोग तो बोलेगा ही। कृष्णदास कबीरदास खुद बताया, मोने निजो सिद्ध देह कोरिया भावन, ये तो कृष्णदास कबीरदास खुद ही बताया, लेकिन आप खोदा बनना चाहते हो, खोदा बन के नियम को तोड़ना चाहते हो। आपको समझ में नहीं आया प्राकृत मन का साथ अपराकृत मन का क्या फर्क है, ये आप समझा नहीं। आपको शायद विचार में गलती हो रहा है, शायद विचार में गलती हो रहा है। आप भूल गया
जब अम्बरीश महाराज का बारे में जो भागवत में बताया गया, अम्बरीश महाराज का बारे में क्या बताया गया? सवै मन कृष्ण पदार विंदयोर बाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ तन मंदिर अर्जुनादिषु श्रुतिम चकारुच्युत सत्कथोदयी मुकुंद लिंगालय दर्शने दिशौ तद्भित्त गात्त स्पर्श अंग संग। बोला ना? तो पहले क्या बोला? पहले माइंड। देखो शुरुआत में लेकिन बोला सवै मन कृष्ण पदारविंद। क्यों? कि मन ही अगर मेरा मन ही चोरी हो गया, अगर मेरा मन ही माया देवी ने चोरी करके ले गई, तो कैसे क्या करोगे? तो ये मन को पहले भगवत चरण में लगाना ये जरूरी है। क्योंकि मन ही अगर नहीं है मेरा पास, मन दूसरा जगह चला गया, तो हमारा प्रवचन बिथा है, हमारा सेवन पूजन सब बेकार है, क्योंकि मन ही नहीं है। मन जब चोरी हो गया तो क्या करे? तो इसलिए परीक्षित महाराज के बारे में पहले शुरुआत में ही सवै मन कृष्ण पदारविंद पहले बताया, मन कृष्ण पदारविंदयो। उसके बाद दूसरा सेवा का, बाकी इंद्रियोग्राम के सेवा का प्रसंग आ सकता है। पूर्ण सेवन्मुख अवस्था, दैट इज द सिम्टम ऑफ योर अपराकित मन। समझा नहीं? पूर्ण सेवन्मुख, when all your sense organ can dance to do seva, that is the main symptom, that is the speciality of your aprakita man. अपराकित मन का वैशिष्ट। इसी मापिक अपराकित मन जो है सेवा करने के लिए तरसता है, ये अपराकित मन का अंदर में भगवान का कृपा से, सदगुरु का कृपा से सिद्ध देह का भावना आता है। भावना मतलब ये नहीं हमने भावना शुरू कर दी, ये नहीं। भावना अपने आप आएगा। पापा जी ने बताया अपने आप आएगा। अपराकित मन का अंदर में अपराकितो सिद्ध देहो का चिंतन भावना स्वयमेव स्फुरत अद, स्वयं ही स्फूर्ति लाभ करे। हमारा तो शुरुआत में ही गलती, हमारा तो सच पूछो, हमारा तो शुरुआत में ही गलती कर दी, क्योंकि दीक्षा समय में आत्मसमर्पण किया नहीं, गुरु जी का साथ चालाकी किया। मेरा तो शुरुआत में ही गलती हो गया। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण मतलब अपना बोल के कुछ नहीं रहना। आत्मसमर्पण का मतलब है आत्मसमर्पण का मतलब है आई वांट टू बी कंट्रोल्ड बाय सुप्रीम डिविनिटी, आई वांट टू बी कंट्रोल्ड बाय गुरु वैष्णव। यही है आत्मसमर्पण। अपना बोल के कोई विचार ना रहे, अपना तरफ से कोई कुछ विचार ना, जो गुरु जी बोला, जो वैष्णव बोला वही है, वही मेरा है। तो मेरा तो शुरू से ही गलती है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले उसी समय कृष्ण उसी व्यक्ति को अपना मुताबिक, अपना मापिक कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कृष्ण वो व्यक्ति को दूसरा कृष्ण बना देता है, ये नहीं। सही काले कृष्ण तरे आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण मतलब कृष्ण जो सच्चिद आनंदमय,
ये जो आया है आत्मसमर्पण किया है, ये भक्तों ये भी सच्चित आनंदमय हो जाएगा। मतलब क्वालिटेटिवली, गुणगत मान, क्वालिटेटिवली अर्थात गुणगत विचार में ये भी कृष्ण का मापिक चित भूमिका में अनुभव करता है अपने को। जब भी जीवात्मा का प्रॉपर्टी में सच्चित आनंद है ही है, मैंने कई बार कह चुका, जीवात्मा चिन्मय, प्रकाशमय, आनंदमय है, सब है, प्रकाशमय, चिन्मय, आनंदमय, सब कुछ है। ये प्रकाश हो जाता है, छुपा क्या है, आप प्रकाशित हो जाते। तो इसलिए बताया कृष्णदास कविराज गोस्वामी, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। किसी किसी जगह लिखा है दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, क्योंकि आत्मसमर्पण करने के साथ साथ उसको भक्त बोला जाए, और भक्त होने से आत्मसमर्पण है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक ही है। फिर भी किसी किसी जगह लिखा हुआ है दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, भक्त करे आत्मसमर्पण, किसी यही ठीक है। सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, कृष्ण उसी समय अपना मापिक बनाते सच्चिदानंदमय, और इसी शरीर को देख सही देहो करे तार चिदानंदमय। ये शरीर कृष्ण इसका शरीर चिदानंदमय बना देता है, और जब चित सच्चित आनंदमय बन जाता है उस समय में अप्राकृत शरीर हो ही जाता है, अप्राकृत देहतार चरण। क्या लाजवाब जवाब। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম, সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়, অপ্রাকৃত দেহে তার চরণ ভজায়। मतलब बिना गुरु कृपा, बिना वैष्णव कृपा, बिना कृष्ण कृपा कभी भी अपना मनमानी अप्राकृत सिद्ध देह मिलने का कोई संभावना है, नो पॉसिबिलिटी, ये संभावना है ही नहीं। जैव धर्म में भक्ति में ठाकुर कुछ बताया, हरिनाम चिंता में भी बहुत सारे चीज, लेकिन ये बद्ध जीव के लिए बड़ा असंभव है। इसीलिए हमारा परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज जी ने जैव धर्म के पार्ट कर दिया, 3 पार्ट। ये रसो तत्व का चैप्टर केशव गोस्वामी अलग से रख दिया, इसको ये आम आदमी का चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए अलग कर दिया। सो जो अनधिकारी है, जिसका कोई अधिकार नहीं है, भक्ति ठाकुर जैव धर्म, भक्ति ठाकुर भजन रहस्य में बताया, अधिकार ना लबिया सिद्ध देव भावे, विपर्जय बुद्धि उपजे शक्तिर अभावे। अधिकार ना लोभिया, जहां अधिकार का प्रसंग नहीं है वहां सारे खत्म हो जाएगा। भक्ति में ठाकुर जी ने बात, जहां अधिकार का प्रसंग ही गायब है वहां क्या हो सकता, क्या आशा कर सकता, सब खत्म, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए भक्ति में ठाकुर जी ने भजन रहस्य में लिखा है, अधिकार ना लोभिया सिद्ध देव भावे। अधिकार नहीं है, अभी तक अधिकार प्राप्त नहीं किया, अपने को सिद्ध समझता है, तो इसका क्या होता है, बोले विपर्जय, उल्टा बुद्धि आ जाता है। जो काल हमने बताया था ना, साधन और सिद्धि का भूमिका में विवर्तो उपस्थित होने से जीव प्राकृत सहजिया बन जाता है। साधन और सिद्धि
ये दो जो अलग अलग भूमिका, ये साधन और सिद्धि का भूमिका में जो कन्फ्यूजन, साधन और सिद्धि का भूमिका में जो कन्फ्यूजन पैदा होने से जीव प्राकृत सहजिया बन जाता है। परम वेद केशव गोस्वामी महाराज रस तत्व को पूरा छांट के अलग कर दिया। पहले ये हर कोई का शोभन करने का विशेष नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है, ये जो 11 किस्म का जो भाव है, संबंधो जो जीवों का अंदर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हर वक्त अपने को, अपना अंदर में जो अभिमान है, पुरुषाकार, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये जो भाव है। काल जो बताया था ना, काल याद है ना, काल बताया था, अभिमानम परित्यज्यो प्राकृतो वपुरादिषु श्री कृष्ण कृपया गोपी देहे ब्रजे बसामि अहम राधानुचरी भूत्वा पारकियो रसे सदा राधा कृष्णो विलासेषु परिचर्याम करोमि अहम। ये काल बताया था, याद है। इसी बात को आगे चलकर खुलासा करते हुए बताया। देखो, जीवों का अंदर में जो मैं पुरुष हूं, पुरुष मतलब मेल नहीं है। कोई आदमी अगर सोचे, भक्तिविनोद ठाकुर ये बताया, जीव पुरुष अभिमान लेकर श्रृंगार रस का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता, ये पक्का बात है। यहां पुरुष बोलने से मेल फीमेल का कंसेप्शन नहीं है। यहां जो पुरुष का कंसेप्शन है, ये मतलब पुरुषाकार, मतलब स्त्री सोचता है कि मैं स्त्री शरीर हूं, पुरुष सोचता है मैं पुरुष हूं। वास्तविक मीनिंग क्या है? पुरुष शब्दों का एक्चुअल अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? पुरुष शब्दों का एक्चुअल मीनिंग है पूर, मतलब ये जो शरीर है ये मंदिर है, पूर है, पूरी, पूरी मतलब पूरी कचौरी ये नहीं है। पूरी मतलब पूरी, जगन्नाथ पूरी, द्वारिका पूरी, ये पूरी जिसमें भगवान विराजमान रहता है। हमारे शरीर को भी पूरी बोला जाए तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसका अंदर में भगवान का निवास है, परमात्मा का रूप में, परमात्मा का रूप में हमारे हृदय में भगवान का निवास है। तो इसमें क्या गलती है? तो जो पूरी में रहता है क्यों वो पुरुष हो जाता, पूरी में रहने वाले वो पूरी में रहने वाले वो पुरुष हो जाता। यही माने हैं, पूरे देहे बसती इति पुरुषा, पूरे देहे बसती इति पुरुषा। ये पुरुष का मतलब ये नहीं कि लड़की, ये मर्दाना जनाना मर्दाना, ये कंसेप्शन नहीं है, ये गलत है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, कभी भी कोई जीव पुरुष का अभिमान, पुरुषाकार लेकर श्रृंगार रस का अधिकारी नहीं बनता। और ऐसे भी अगर विचार किया जाए, हर जीव शक्ति तत्व है। ऐसे ही अगर विचार किया जाए तो देखो, जीव तत्व तो शक्ति तत्व है, तत्वस्थ शक्ति, तो कहां से पुरुष स्त्री ये सब कहां से आ गया? ऐसे तो हम लोग शक्ति तत्व है, लेकिन चिंता भावना सही होना चाहिए। गुरु वैष्णव का अनुगत्य में धीरे धीरे सुनते सुनते सही मार्ग पर चलने का रास्ता खुल जाता है। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, संबंधो अगर गोपी भाव हृदय में प्रकट हो गया भगवान श्री कृष्ण गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा, तो फिर कैसे अपने आप कोई कांटेक्ट करके किसी को 10,000 रुपया दिया, अब मेरा स्वरूप बोल दो, ये छागल कुत्ता का विचार है, ये विचार ठीक नहीं है।
ये छागल कुत्ता का विचार है, ठीक नहीं है। पापा जी ने बताया अपने आप निरंतर हरिनाम, निरंतर हरिनाम अंतर से प्रभु प्रभु हैं, यदि भजन करबे रे रूपो सनातने स्मरो हैं, राघव गोपाल भट्टो अजस्रो स्मरो स्मरो रे, ये सब कीर्तन जिंदगी में किया है आपने? नहीं किया ना, किया है नहीं तो राग मार्ग में कैसे जाओगे? यदि भजन करबे रे हैं, रूपोषणा स्मरे स्म रूपोषणा तरे स्मरो, यदि राग भजन करना है तो निरंतर, भक्ति ठाकुर भी कीर्तन में ये बोला है, नौतम ठाकुर भी ये बोला, एक ही रूपोषणा तने पदे हैं, ऐसा आकृति मिनती है और नौतम ठाकुर भी ये बोला रूपोषणा तने पदे हैं हईबे आकृति कभी हम बुझबो जुगल फिरती, सब बोला हुआ है, हमारा बोलने का कुछ नहीं बचा, एक इट्सेल्फ कंप्लीट। ये लोगों का जो प्रवचन है, ये जो का लिखनी है, सारे इट्सेल्फ कंप्लीट, लेकिन फिर भी गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा अनुभव के साथ कुछ बोलने का आदेश हुआ है, इसलिए बोलना जरूरी है, तो बोल के रखा है। रूपो सनातने पदे होई बे आकुति कभी हम बुझबो जुगल पीर्ति, ये तो बोला हुआ है। तो फिर ये जो बाद में निरंतर नाम करते 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 हरिनाम में डूब गया, हरिनाम में डूब गया। इस समय ने नाम भजन करते करते पोपा जी ने बताया शतः ऑटोमेटिकली आपका हृदय में ये सब प्रकटित हो जाएगा। Only the thing is that after getting this all your identity, you will have to consult with your Sadguru, Rashik Guru, and get it confirmed by him. इनके द्वारा कंफर्म करा लो कि हमको सपने में ये सब आया, इज इट ट्रू, हम करते। और कभी कभी गुरु जी का अंदर में भी शिष्यों का, सत शिष्यों का स्वरूप आ सकता है, दोनों ही ठीक है। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म में लिखा है, जैव धर्म में लिखा है, और जो परमहंस बाबा जी महाराज, इन्होंने वैष्णव दास जो पहले मायावादी था, मायावादी थे ना, ये जो आए और बाबा जी महाराज के चरण आश्रय किए। एक दिन बाबा जी महाराज, परमहंस बाबा जी महाराज माधवी लता कुंज में बैठे हुए निशांत लीला का स्मरण और नाम कर रहे हैं। अचानक वैष्णव दास बगल में बैठा हुआ था, बगल में तो थोड़ा दूरी में, वो भी नाम कर रहा है। अचानक परमहंस बाबा जी महाराज चिल्ला चिल्ला के, सावधान हो, तुम ये मंजूरी, तुम्हारा काम है, ये क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा बोल के बता दिया। तो तुरंत वो समझ गया ये गुरु जी मेरा स्वरूप का दर्शन करके बता रहे। जो सहजिया गुरु लोग, जो सहजिया गुरु पैसा लेके स्वरूप बता, ऐसा नहीं है। पैसा लेके जो स्वरूप बताता है, मैं इन लोगों का बारे में नहीं बताया। रसिक सदगुरु, इनके हृदय में शिष्यों का जो स्वरूप का परिचय हर हालत में पैदा हो सकता, नहीं भी हो सकता, ये भी हो सकता कि नाम करते करते गुरु कृपा के द्वारा शिष्य के हृदय में अपना स्वरूप का उद्घाटन हो गया,
ये भी हो सकता है। लेकिन दूसरा पॉसिबिलिटी भी है, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, ये जोर जबरदस्ती का बात नहीं है, ये जोर जबरदस्ती का कोई बात नहीं है। मतलब संबंध हो, जिस गांव में आप पैदा हुआ, आपका पिता माता कौन है, क्या है, सब सगे संबंधी, सब संबंध, उम्र क्या है, वयस, नाम क्या है, देखने में कैसा, रूप कैसा है, कौन सी ग्रुप में हो, जुथ प्रवेश, आपका बेस, डेकोरेशन ऑफ बॉडी, कपड़ा लाली है कि पीला है, कौन सी कपड़ा है, और जेवरत आदि सब कृष्ण का संतुष्टि विधान करने के लिए ये जो बेस है, ये जो बेस है, ये क्या है, आज्ञा क्या है, ऊपर महल से क्या आज्ञा है, क्या सेवा आपका, आप रहते कहाँ हो, वृंदावन में कौन सी गांव में, करेला या तो परासोली, कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, जब गांव में रहते हो, कहाँ रहते हो, पाली गांव में, क्या कहाँ रहते हो, ये सब जरूरी है। इसके बाद आपका सेवा क्या है, 10 नंबर, और यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हिच सखी, पाल्लोदासी भाव। जैसे श्री सच्चिदानंद भक्त में, जैसे श्री सच्चिदानंद भक्त में ठाकुर जी ने थोड़ा इंडिकेशन दिया है, प्रभुपाद ने भी बड़ा चालाकी से इंडिकेशन दिया है, बुझिबे रसिक जनो ना बुझिबे मूरो, समझ में आएगा जो रसिक भक्त हो उसका, और उल्लू का पट्टा मैं हूं, मेरा समझ में तो नहीं आएगा। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में लिखा है, ललिता सखीर अयोग्य किंकुरी विनोद धरी से पाए। क्या बोला, ललिता सखीर अयोग्य किंकुरी विनोद धरी से पाए। ललिता सखी का अयोग्य किंकुरी विनोद, अपना परिचय भक्तिविनोद ठाकुर बड़ा सावधानी से दिया है। वो क्या है, कमल मंजरी। प्रभुपाद जी ने कभी अपना परिचय नहीं दी, सिर्फ वैष्णव लोगों का कृपा से आज आज हमारा जानकारी में है कि प्रभुपाद नयन मणि मंजरी, ऐसे तो प्रभुपाद कभी नहीं बोला ही नहीं किसी को। एक चिट्ठी लिखा कुंजोदा, कुंज बिहारी को, उसमें प्रभुपाद जी ने बड़ा आर्टिस्टिक वे, बड़ा कौशल से ये परिचय दे दिया। कोनो एक गोपोलोलोना, कोनो एक गोपोलोलोना, ये बांग्ला है, मैंने कोई एक ब्रजगोपी को, कोई एक ब्रजगोपी को राधा रानी हर वक़्त अपना आंखों का सामने रखना चाहता है, पल भर में वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, उसको लाओ, कहाँ गया, कहाँ चला गया। लेकिन ये गोपी इतना मूर्ख है, इतना बोका है, राधा रानी से दफा होकर रहना चाहती है। ऐसा करके आंखों का तारा है, राधा रानी का आंखों का तारा है, इसीलिए गुप्त रूप से प्रभुपाद अपना परिचय बताया लेटर में, किसी का हिम्मत नहीं इसको समझे। एक हमारा महान गुरुवर्ग ने समझ के हमको बताया। तो प्रभुपाद का नाम क्या है, नयन मणि मंजरी। देखो कितना चालाकी करके अपना, तो ऐसा ही है। और प्रभुपाद जी ने बार बार बताया, से हरिनाम करते 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 जब अनर्थ तो दूर की बात, अनर्थ तो कुछ नहीं है, अनर्थ तो भाग गया, अनर्थ तो रहने से हरिनाम ही नहीं होता। प्रभुपाद जी ने जब बताया हरिनाम ग्रहण, मतलब ये पक्का हरिनाम ग्रहण के बारे में इंडिकेशन दे रहा है। बाकी तो
हरे कृष्ण बोलने वाला को प्रभुपाद नहीं बोलेगा हरिनाम तो फिर हरिनाम श्री हरिनाम ग्रहण करते करते जो सब विषय व्यक्ति विशेष स्पेशल कोई व्यक्ति का हृदय में प्रकट हो जाता है, इसका नाम है स्वरूप का परिचय। अनर्थ निवृत्ति का साथ साथ स्वरूप का उद्बोधन होता है। स्वरूप का उद्बोधन होने का साथ साथ हमारा आत्मा का नित्य प्रतीति स्वरूप अपने आप आ जाता है। प्रभुपाद जी ने बताया कोई किसी को कपट रूप से ये सब चीज शिक्षा देने के लिए अगर बोले तो ये कपट है, बदमाश है। कोई भी बंदा किसी को कपट भाव से अगर बोले हम सिखाएंगे आ जाओ, प्रभुपाद बोले ना, संभव नहीं, ये संभव नहीं, अपने आप आ जाता है। कोई किसी को कपट रूप से रस तत्व का बारे में शिक्षा देने का जो चालाकी करता है, ये कपट है, कोई किसी को दे नहीं सकता। निष्कपट चित्त में प्रचुर बहुत परिमाण हरिनाम करते करते हरिनाम में आनंद हो रहा है, कोई जोर जबरदस्ती का बात नहीं है। हरिनाम में आनंद उछल पड़ता है। निष्कपट रूप से, निर्वलिक रूप से, कोई भी आशा आकांक्षा नहीं है। अन्नाभिलाषित शून्यम, इस अवस्था में निष्कपट चित्त में प्रचुर बहुत केवल हरिनाम करने का इच्छा, हरिनाम कर। क्यों? हरिनाम का महिमा ऐसा ही है, हरिनाम का ही महिमा ऐसा, हमको हमारा करने का कुछ नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर जी हरिनाम का बारे में जो महिमा लिखा है कीर्तन में, यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर लिख दिया। क्या लिखा? पर नाम करते करते हर वक्त नाम बिना किछु नहीं को आरो, 14 भुवन माजे। नाम बिना किछु नहीं को आरो, 14 भुवन माजे। क्या बोला? कौन बोला? भक्तिविनोद ठाकुर बोला ना, नाम बिना कुछ नहीं, चारों ओर नाम दिखाई पड़ता है, मतलब भगवान दिखाई पड़ता है। निष्कपट रूप से प्रचुर परिमाण में हरिनाम करते करते जो रियलाइजेशन, जो उपलब्धि का विषय हो जाता है, जो उपलब्धि का विषय हो जाता है, बस इतना ही काफी है। यू विल हैव टू अप्रोच योर गुरुपाद पद्म एंड यू विल हैव टू गेट इट कंफर्म्ड बाय योर गुरुदेव। गुरुपाद पद्म में निवेदन करना है, सपने में ये सब आया, गुरुजी देखिए ये ठीक है, और ठीक है करो बेटा, आशीर्वाद कर दे। शुद्ध समर्थन करना जरूरी। ये है रागानुगा भजन का मिस्ट्री, रहस्य। पोपा जी ने बताया वैदी भक्ति से रागानुभक्ति श्रेष्ठ है। ये तो कोई भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया। वैदी भक्ति से रागानुगा भक्ति हर हालत में श्रेष्ठ है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन विधि मार्ग में घृणा करना ये बहुत बड़ा अपराध है। ये जो आर्टिफिशियल प्रोसीडियर टू एस्टैब्लिश somebody's ओन स्वरूप, फॉल्स स्वरूप, ये उचित नहीं। वस्तुतः ऐसा कपट बुद्धि लेकर कोई अगर करे आर्टिफिशियल, ये बड़ा भयंकर अपराध है। नरोत्तम ठाकुर जी ने अपना प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथों में लिखा है, प्रार्थना प्रेम भक्ति चंद्रिका, वहां लिखा है नरोत्तम ठाकुर,
বিচার করিয়া মনে ভক্তিরস আস্বাদনে মধ্যস্থ श्री भागवत पुराण लिखा है ना। विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादन, बहुत एनालिटिकल विचार करके भक्ति रस आस्वादन करना चाहो तो भागवत जी महापुराण को बीच में रखो। कोई उटपटांग विचार ना हृदय में आ जाए, कुछ उटपटांग विचार हृदय में ना आ जाए, सावधान रहो। बी अलर्ट अबाउट इट, अबाउट दिस, इसमें सावधान रहो। विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, ये बताए। फिर दूसरा जगह कीर्तन में लिखा है श्री चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य दया करो करह विचार, विचार करिले चित्ते पाइबे चमत्कार। ये सब इंडिकेशन के द्वारा, ये सब इंडिकेशन का द्वारा क्या बोलना चाहा, इसी तरीका से श्री चैतन्य मनोभीष्ट पूरण करने के लिए रूप गोस्वामी पद आया। अगर रूप गोस्वामी का विचार ही मैंने टाल दिया, अगर जे रूप गोस्वामी पाद जी का विचार ही हमने फेंक दिया, तो हम रागवत्म चंदी का चर्चा करके क्या करें, कुछ फायदा तो है नहीं। भागवत जी महापुराण में भगवान तो खुल्लाम खुल्ला बता दिया, जिसका हरि कथा कीर्तन में कोई लगन नहीं है, कुछ नहीं है, वो बेकार है, उसका भक्ति योग सिद्धि हो नहीं सकता, कभी भी हो नहीं सकता। जब अपने आप से भगवान का कथा कीर्तन में मन लग जाता है तो ठीक है, इसका कोई बात नहीं। इसीलिए भागवत जी महापुराण में लिखा हुआ है, पोपाद भी अक्सर कहते थे और गीता में भी है, नौ निर्विन्नो नातिशक्तो भक्ति युग सिद्धि दो, नौ निर्विन्नो नातिशक्तो भक्ति युग। गीता में भी इस बारे में जदृच्छा मत कथा दो या तो सदस्तु जो अपमानो न निर्विन्नो नातिशक्तो भक्ति योग सिद्धि दो, भगवान ने बोला उद्धव जी महाराज को। जिनके जिंदगी में हरि कथा सुनने के लिए बड़ा आनंद है, महाप्रभु जी ने बताया पद्मनाभ मिश्र को, जो तुम्हारा हरि कथा सुनने में मन है, तुम बड़ा भाग्यवान हो। महाप्रभु जी ने खुद बताया, लिखा है चैतन्य चैतन्य, तुम्हार हरि कथाएं रुचि तुम्हें महाभाग्यवान। महाप्रभु जी ने खुद बताया, तुम्हारा हरि कथा में रुचि है तो तुम महाभाग्यवान है। जार हरि कथा रुचि से महाभाग्यवान। क्या बताया महाप्रभु? जिनके हरि कथा में रुचि पैदा हुई ये महाभाग्यवान है। तुम्हार हरि कथाएं रुचि तुम्हें महाभाग्यवान, जार हरि कथाएं रुचि से महाभाग्यवान। जदृच्छाया मत कथा दो जातो सद्यस्तु जमानो न निर्विन्नो नाति शक्तो भक्ति योगो अश्व सिद्धि दो। इनके ही जिंदगी में भक्ति का सिद्धि होना संभव है, जिनके जिंदगी में हरि कथा में लगन लग गया। अति सौभाग्य, बहु सौभाग्य के द्वारा अति सौभाग्य रूप गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद का रूपानुगो गोस्वामी वर्गों का चरण में मेरा भक्ति, मेरा विश्वास पैदा हो सकता। अहोभाग्य से श्री रूप गोस्वामी पाद और रूपानुगो गोस्वामी गणों का प्रवचन में, लिखने में बहुत आदर
पैदा हो सकता। ये विचार के द्वारा रागवत्मों को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। असुर लोगों ने, ये असुर लोगों ने प्लान बनाया, एक प्री प्लान बनाया। असुर लोगों ने अब एक प्री प्लान बनाया, कैसे इसको तोड़ मोड़ करके नया एक मोल्डिंग मोड़ दिया जाए, लेकिन संभव नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, जो सो आचार्य लोग कोई भी हो, वो अगर नया कोई रास्ता खोलना चाहता है, नया जो गुरुवर को नहीं बोला, भक्तिविनोद ठाकुर बोले जरूर इसका अंदर में प्रतिष्ठा का लालची है, जरूर इसका अंदर में प्रतिष्ठा का लालच है, इसीलिए कुछ नया दिखाना चाहता है। लेकिन वास्तव बात तो ये है, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, नया कोई पंथा नहीं होता। पंथा जो गुरुवर को दिखाया यही है, पंथा को नया नहीं। आज जो लोग नया पंथा का आविष्कार करने के लिए व्यस्त है, ये आचार्य लोग और इनके जो फॉलोअर हैं, दे ऑल कैन गो टू हेल, ये रहेगा नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, ये नया पंथा एंड ये नया पंथा, जो नया पंथा आविष्कार किया जो व्यक्ति, और ये नया पंथा और वो नया पंथा आविष्कार करने वाले जो व्यक्ति है, इनके फॉलोअर जो है, सारे मर मिट जाएगा। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने गारंटी दिया है, ये रहता नहीं, ये रहता नहीं, ये मिटेगा, मर मिट जाएगा। वो कुछ दिन के लिए हल्ला मचाएगा, 50 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, बस उसके बाद खत्म, सारे खत्म, विनाश हो जाता है। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने खुद बताया। इसीलिए ये जो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताया, जदृच्छया मत कथा दो जातो सद्वस्तु जो अपमान नौ निर्विन्नो नाति शक्तो भक्ति योग अश्व सिद्धि दो। इसी का ही भक्ति योग सिद्धि हो सकता है, और किसी का नहीं। तोपा जी ने बताया, मधुर रस का भजन मधुर भाव में विभावित होना, मधुर भाव में विभावित होना जरूरी है। प्रभुपाद अनुभाष्य में चैतन्य चरित में लिखा है, जीवों का जो नित्य अवश्य सेव्य प्रपंचागतो परम श्रेष्ठ मधुर भाव, इसमें जो व्यक्ति उदासीन रहेगा, जो व्यक्ति उदासीन रहेगा, इसमें ये निश्चित भगवत सेवा छोड़ने वाला है, और मेटेरियल जगत का जो लामपट्टो व्यभिचार, ये इसका जिंदगी में आएगा ही आएगा, वो पतित हो जाएगा। मधुर रति में अगर हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है, इच्छा ही नहीं, तो फिर इसका जो विपरीत है, जड़ जगत का जो भोगवाद है, इसमें तो होगा। आइदर ये हो और ये हो, दोनों में एक होगा ही होगा। बहुत सारे चर्चा है इसमें। पापा जी ने बताया, देखो जो बीमारी है, मरीज है, एक मरीज को डॉक्टर ने परहेज बताया, इसको बिल्कुल बॉयल चीज देना, बॉयल और फल मूल, बस कुछ नहीं। लेकिन इसी व्यक्ति को अगर जोर जबरदस्ती बड़ा रिच खाना देना शुरू कर दे, तो डाइजेशन नहीं कर सकेगा,
ये तो इसको तो मौत की घाट पे जाना है, ये तो मर जाएगा, ये तो होगा नहीं ना। पापा जी ने ये उदाहरण दिया, जैसे कोई मरीज को बड़ा रिच खाना देना शुरू कर दो। विश्वनाथ चकोदीवादी लिखा है, मरीज आदमी को मक्खन, घी, छाना, चीज, मक्खिका ये सपोर्ट नहीं करता। इनके तबीयत ऐसा खराब है, इसमें है तो अच्छा खाना लेकिन वो सपोर्ट नहीं करता। पापा जी ने बताया हम लोग बीमारी है, बीमारी मरीज होकर अगर बड़ा बड़ा रिच खाना शुरू कर दे तो मौत जरूर हो सकता है। बद्ध जीवों का लिए विधि मार्ग इज द बेस्ट, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। बद्ध जीव अगर मुक्त पुरुष का नकली करे तो ये महाजनों का अनड्यू इमिटेशन करना शुरू कर देगा, नकली करना शुरू कर देगा, और नहीं तो महाजन का विद्वेषी बन जाएगा। इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताया, रोगी को अच्छा दवाई दिया जाए, रोगी को अच्छा दवाई दिया जाए, उसको परहेज कराया जाए, बाद में जब ये हेल्दी कंडीशन, बाद में जो हेल्दी कंडीशन में उतारेगा, जब ये हेल्दी कंडीशन में उतारे, नॉर्मल पोजीशन है, बीमारी हट जाता है, तब इसको देना जरूरी है। ये देव तो फिर नुकसान नहीं करेगा, फिर कोई नुकसान नहीं हो सकता। पापा जी ने बताया इसका मतलब ये नहीं बुखार हुआ है, बुखार आया है, ये डॉक्टर का आदेश है, आपको सैगो, आपको बार्ली, सैगो ये सब खाना है, ये तो खाना है, डॉक्टर का आदेश है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी का बहाना दिखाकर हमारा पूरा जिंदगी ये सैगू और बार्ली खाना शुरू कर दे, ये भी उचित नहीं। पोपा जी ने बताया ये भी उचित नहीं, ये अनुचित है। ठीक है, बीमारी हुआ, बुखार हुआ, सैगू खाओ, इसका मतलब ये नहीं हम कांटेक्ट करके, विद ड्यू कांटेक्ट आई कैन अरेंज माई टेकिंग, आई मीन ड्रिंकिंग सैगो और बार्ली, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड, ये भी ठीक नहीं, ये भी उचित नहीं है। ऐसा करके विचार बताया हमारा गुरुवर्गों ने। श्रील विश्वनाथ चकोतिपाद पहले ही लिखा है, श्री कृष्ण चैतन्य शरणम। क्यों भाई? पहले ही लिखने में शुरू कर दिया, श्री कृष्ण चैतन्य शरणम। क्यों बोले? पहले शुरू किया ना, जो श्लोक देके शुरू किया था, याद नहीं है? रूप गोस्वामी पाद का विदग्ध माधव से जो श्लोक है, अनर्पित चरिंग चिरात करुणायावतीर्ण कलौ समर्पयतु है मुन्नत उज्ज्वल रसाम सभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतुव शिष्यचन। इसीलिए जो चीज मानव जाति का इतिहास में पहले कभी दिया नहीं गया, अनर्पित चरिंग चिरात, इसको देने के लिए कलिकाल में करुणायावतीर्ण कलो, कलिकाल में बड़ा करुणा के द्वारा चैतन्य महाप्रभु उतर आए हैं।
अपना अपना धाम से। अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलो समर्पय तुम उन्नत उज्जवल रसांश। जो उन्नत उज्जवल रस का बारे में जगत में कोई जानकारी है नहीं। उन्नत उज्जवल रस ये क्या है, ये कौन सी चीज है, इसको समझाने के लिए, जीवों का तकदीर को घुमाने के लिए, समझाने के लिए महाप्रभु समर्पयतु उन्नत उज्जवल रसम। जो उज्जेश्वरी राधा रानी का अनुगत्य में उन्नत उज्जवल रस गोपियों का ये देने के लिए महाप्रभु आए। और वो हरि उस साक्षात भगवान ही है, कृष्ण ही आया है। हरि ही पुरोटस सुंदर अद्भुति कदम्ब संदीपित है। सुवर्ण कांति सोने का मापिक शरीर का कांति दीप्यमान कदम्ब संदीपित। इसका जो भाव का जो प्राकट्य अवस्था है, प्रभु का हृदय में सारे भाव का प्रकट अवस्था कभी छुपा के रहते, कभी प्रकाश, हर वक्त भावी है। तो अनर्पित चरम चिरात करुणा अवतीर्ण कलो समर्पयतुम उन्नत उज्जवल रसाम सभक्ति श्रेय। वो हरि है, वो स्वयं भगवान है कृष्ण। हरि ही पुरट सुंदर दुधि कदम्ब संदीप। सोने का कांचन वरण है और सारे शरीर में अंकुरोद्गम है। जैसे पनस यानी कठाइल, जैक फ्रूट का जो आउटर पोर्शन जो है, ऐसा मन हरि पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फूर्तुव सची नंदन। ऐसे विचार किया जाए, ऐसे अगर विचार किया जाए तो हम गौड़ियों वाले, मतलब पक्का जो गौड़िया वाले, नकली जो है उसका बारे में नहीं, सारे रूपानुग है। हमारा गौड़ीय मठ में, सारस्वत गौड़ीय मठ में हम लोग रूप का अनुगत्य में है। यहाँ तक कि सनातन गोसाई जो रूप गोसाई पाद का गुरु है, ये भी सनातन रूपानुगो बोल के अपने को परिचय देता है। मैंने साक्षात सनातन गोस्वामी ये भी अपना परिचय देता है रूपानुगो बोलकर। तो इसका बाद क्या है, रघुनाथ भी है, जीव भी है, जो कोई भी है, विश्वनाथ चक्रवर्ती तो है ही है जरूर, क्यों नहीं। अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती रूपानुगो नहीं है तो इनके द्वारा इतना गहरा विचार बनाना कदापि संभव नहीं होता। सारे गहरा गहरा भक्ति का विचार जो बताए, इससे पता चलता है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती जरूर रूपानुग है। और बोला भी है ऐसे ही, सी रूपो शुरुआत में बताया, पहले आज से शुरू कर दे, धीरे थोड़ा सा फिर काल से हो जाएगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पहले ही लिखा है, श्री रूपो बाको सुधास्वादि हैं चकोरेभ्यो नमो नमः येषाम कृपा लवैर बक्षे रागवत्मनि चंद्रिकाम श्रीमद भक्ति सुधाम बोधेर बिंदुर या पूर्वदर्शितः तत्रो रागानुग भक्ति ही है संक्षिप्तात्रो बिन है बितन्नते वैदि भक्तिर भवेद शास्त्रम भक्तौ चेत सत्प्रवर्तकम रागानुगा सच्चेत भक्तौ लोभो एव प्रवर्तक भक्तौ प्रवृत्तिरत्रो है सत तत्चिकित्सा सुनिश्चया शास्त्राद लोभाद तत्चिकित्सुर है सत्वम तद अधिकारिणो तत्रो लोभो लक्षितः
स्वयं रूप गोस्वामी चरणई रेव वरिजलो तद भावादि माधुर्ये श्रुते धीर्यद अपेक्षते नात्रो शास्त्रम न युक्तिंच तल लोभोत्पत्ति लक्षणम। इसी बात का काल हम चर्चा करेंगे। आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे, कल इसी का खुलासा करेंगे क्या लिखा है, किस लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ये रागवत्म चंद्रिका हमारा बड़ा करुणा करके, अपार करुणा करके हम जैसा उल्लू के लिए सहज सरल ढंग से बताया, कैसे क्या करे इस बारे में खुलासा किया बड़ा सरल ढंग से। आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम रखना जरूरी है, क्षमा करे। अनर्पित चरिंचिरात करुणाय अवतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्नत उज्ज्वल रसाम सभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरि स्फुरतु श्री सचिनंदन वांछकल्पतरुष कृपा सिंधु व्यवश पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो।